मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट कहता है कि तेजी से बढ़ रही कीमतों की वजह से रशियन लोग रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर ज्यादा से ज्यादा बचत कर रहे हैं। ऑफिशियल रोस्टाट डाटा के मुताबिक ये उत्थान साल की शुरुआत से लगभग 40% तक पहुंच गया है। ओएफडी प्लेटफॉर्म के डाटा का हवाला देते हुए कमरसांट की रिपोर्ट कहती है कि जनवरी से अगस्त 2025 के बीच कपड़ों की खरीद में 8% की गिरावट आई है। यूनियन ऑफ शॉपिंग सेंटर्स के हिसाब से डिमांड की गिरावट की वजह से बड़े फैशन रिटेलर्स को अपना 40% तक रिटेल स्पेस एडजस्ट करना पड़ेगा। खाने पर बचत करने के लिए लोग ज्यादा तेजी से हार्ड डिस्काउंटर शॉप्स, डिस्काउंट वाले स्टोर्स की तरफ जा रहे हैं जो सबसे सस्ता माल देते हैं। इन्फोलाइन के नंबर्स कहती हैं कि स्वेटोफोर, चिज़ेक, दोब्रेत्से जैसे स्टोर्स का रेवेन्यू साल दर साल 77% बढ़ा है, जो फूड रिटेल सेक्टर में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ग्रोसरीज में लोग एक साथ ज्यादा खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानों के शेल्व्स खाली हो रहे हैं। यह संभव है कि ये फूड शॉर्टेज बन जाए सबसे पहले इसी देश में। इस वजह से गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी बढ़ रहे हैं। सामग्री की उच्च प्रतिशत महंगाई ने इसे और तेज कर दिया है। डिस्काउंट्स और प्रमोशंस लोगों के लिए बचत का सबसे पॉपुलर तरीका बन गया है। रोमिर के एक सर्वे के मुताबिक 68% कंज्यूमर्स इसका यूज करते हैं। 88% लोग जानबूझकर कुछ चीजें खरीदने से मना कर देते हैं। 57% लोग लो प्राइस कैटेगरीज में सामान ढूंढते हैं। 49% लोग खरीदारी के लिए सस्ती दुकानों को प्रीफर करते हैं। रोमिर लिखता है कि खाने और डेली नीड्स पर खर्च काम करने के लिए 46% रशियंस दुकान जाना कम कर रहे हैं। P1 ग्रुप ऑफ कंपनीज के रिसर्च कहती है कि अमीर लोग जिनकी मंथली इनकम पर फैमिली मेंबर 1.3 लाख रुपए से भी ज्यादा है, वो भी बचत करना शुरू कर रहे हैं। अब आधा पॉपुलेशन इंपल्सिव शॉपिंग में अपने आप को लिमिट करता है, जबकि 6 महीने पहले सिर्फ 82% लोग ऐसा करते थे। इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की डिमांड 30 साल के रिकॉर्ड लो पर आ गई है। टीएनएस ग्रुप के को ओनर और डायरेक्टर डिमित्री अलेक्सीव ने आरबीसी को बताया कि इस साल रुबले टर्म्स में सेल्स थोड़ी सी गिरी हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहले ऐसे टाइम आए जब डॉलर टर्म्स में बाजार गिरा, लेकिन रुबले टर्म्स में कभी यह गिरावट नहीं देखी गई थी। अलेक्सीव ने कहा कि रोस्टाट चाहे रिपोर्ट करे कि रियल वेजेस बढ़ी हैं, असल में लोगों का कैश रिजर्व तेजी से गिर रहा है। मॉस्को रीजन में बिजनेस रशिया के चेयरमैन रोमन कलंतो कहते हैं कि रशियंस हर पॉसिबल तरीके से अपना खर्च कम कर रहे हैं। वो सिर्फ डिस्काउंट वाले आइटम्स खरीद रहे हैं, बड़ी परचेसेस डिले कर रहे हैं और खाने में भी, जैसे सर्दी के लिए स्टॉक। वेडेनेवा कंसल्टिंग ग्रुप की फाउंडर अन्ना वेदेनेवा कहती हैं कि यह गिरावट सिर्फ एक छोटा क्राइसिस नहीं है, बल्कि कंज्यूमर बिहेवियर का एक स्ट्रक्चरल चेंज है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कीमतों में और बढ़ोतरी होगी, और ये एक्सपेक्टेशन ही एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गई है। वेडेनेवा बोलती हैं कि जितने लोग सिचुएशन के बिगड़ने पर विश्वास करते हैं, उतनी ही तेजी से अपना बिहेवियर बदलते हैं, जिससे क्राइसिस और गहरा होता है। पोलिश पीएम डोनाल्ड टस्क ने सिटी लास्क के एक एयरपोर्ट पर पोलिश सोल्जर्स को एड्रेस करते हुए उनकी और नेदरलैंड्स के नेटो एलाइज की क्विक रिस्पांस की तारीफ की, जिन्होंने एक दिन पहले हुए ड्रोन अटैक्स का जवाब दिया था। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक उन्होंने अनाउंस किया कि पोलैंड 2026 से यूएस से अपना पहला F-35 फाइटर जेट रिसीव करेगा, जो एक 5 साल
पुराने साइंड डिफेंस पैकेज का हिस्सा था। बाय 2030 पोलैंड को 32 F-35 मिलेंगे। इन जेट्स का मकसद है पोलैंड की नेशनल सिक्योरिटी और नेटो डिफेंस को मजबूत करना। अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का जिक्र करते हुए तुस्क ने कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि हमारे नेटो कमिटमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो प्योर किए जाएं। हम चाहते हैं कि अमेरिकन्स डिलीवरी टाइमलाइन फॉलो करें। टस्क ने बोला कि आइडियली पहला बैच मई में आ जाए ताकि स्टेप बाय स्टेप पोलैंड की एयर पावर स्ट्रांग हो। कुछ रशियन ड्रोन्स पोलैंड में घुस आए जिससे यूरोपियन ऑफिशियल्स ने डेलिबरेट प्रोवोकेशन बताया और नेटो को फाइटर जेट्स भेजने पड़े उन्हें गिराने के लिए। नेटो स्पोक्सपर्सन ने कहा कि यह पहली बार था जब नेटो को अपने एयर स्पेस में एक पोटेंशियल थ्रेट का सामना करना पड़ा। टस्क ने कहा यह सिर्फ पोलैंड के लिए नहीं बल्कि सारे नेटो पार्टनर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है। उन्होंने कहा कि पोलैंड की सिक्योरिटी के लिए जरूरत तुरंत है, 80 साल बाद की नहीं, और पोलैंड चाहता है कि मई में F-35 पहुंच जाए ताकि उनकी एयरफोर्स सेफ और स्ट्रांग रहे।